सबको यीशु प्रभु यीशु क्रिस्त में परम आदरणीय बिशप स्वामी बिशप मार जेम्स सतीकलम MSD बिशप ऑफ सागर डायसिस, हमारे बीच में पधारे सभी पुरोहितगण, सिस्टरगण और आज के दिन प्रथम परम प्रसाद ग्रहण करने वाले और दृढ़ीकरण लेने वाले हमारे बच्चे और उनके माता पिताओं, आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग माता मरियम के पर्व के साथ हमारे 9 बच्चों के प्रथम परम प्रसाद और दृढ़ीकरण करने वाले हैं। इस संस्कार में भाग लेने के लिए हम लोग इधर आज मिसा बलिदान में और इस संस्कार में भाग लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम विशेषकर हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का मदद और शक्ति और उनके फल हर एक व्यक्ति के रूप में हर एक जीवन में मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ में हमारे पल्ली के हर एक परिवार की तरफ से और हमारे बीच में पधारे सभी पुरोहितगण, सिस्टरगण और हमारे पल्ली के हर एक परिवार और विशेषकर हमारे बच्चों की तरफ से हमारे बिशप स्वामी को हमारे इस पैरिश में और इस गिरजाघर में स्वागत करता हूं। हम अभी बिशप स्वामी को बुके देते हुए स्वागत करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मिसा के शुरुआत के पहले अभी हमारे बच्चे और बच्चों के माता पिताओं चढ़ावा देंगे। उसके बाद अगर हमारे पल्ली के और किसी को चढ़ावा देना है तो बिशप स्वामी को चढ़ावा लेकर बिशप स्वामी के पास आ सकते हैं। लेकिन आप लोग आने के समय देखना, बच्चे लोग बैठने के बाद बच्चे लोगों के साइड में जगह होगा, उसी जगह से आएंगे और दोनों साइड से निकल जाएंगे। आराम से आना, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। हम शुरू करेंगे। पवित्र बाइबिल। इस पवित्र बाइबिल के साथ आज आस्था, अलिस्टर, स्तुति अनुष्का, कैथरीन मेरी, एवेंजलिन, डीसन, जोइस व सोफिया इन बच्चों को चढ़ाते हैं। हे प्रेमी प्रभु, आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। पवित्र वचन इनके पांवों का दीपक बने व मार्गदर्शक होवे। इन वचनों पर जीने की प्रेरणा दे। हमेशा आपके साथ जुड़ने की कृपा दे। हमेशा याद दिला कि वे ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं।
हे यीशु, कोरोना काल में सभी डॉक्टर, नर्सों, सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। हे कृपालु प्रभु, इस मोमबत्ती के साथ हम हमारे पल्ली के युवाओं को चढ़ाते हैं, साथ ही सभी बच्चों को भी चढ़ाते हैं। जैसे मोमबत्ती जलकर दूसरों को प्रकाश देती है, हे प्रभु, आप संसार की ज्योति हैं। आपकी ज्योति से उन्हें प्रज्वलित कर सोचने समझने के लिए आपकी बुद्धि दे, ताकि वे अच्छी पढ़ाई कर सके व सच्चाई के राह पर चल सके। माता पिता का आदर करें, उन्हें अपने प्रेम व कृपा से भर दे, ताकि वे जीवन के मूल्यों को समझ सकें। प्रभु सच्ची दाखलता है और हम उनकी डालियाँ, जो सदा उसमें जुड़ा रहता है, वह सदा फलता है। यह पौधे हमें शुद्ध वायु देकर हमें नव स्फूर्ति प्रदान करता है, हमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट फल प्रदान करता है, जो हमारे लिए पोषण तत्व बन जाते हैं। वह पक्षियों का बसेरा है, वह हर प्राणी को छाया प्रदान करता है। इसी तरह हमारा जीवन भी इन्हीं पेड़ पौधों की तरह भलाइयों का दाता बने, सदा दूसरों के हित के लिए कार्य करे। प्यारे प्रभु, इस रोटी और दाखरस के साथ इस बलिवेदी के चारों ओर उपस्थित सभी को हम चढ़ाते हैं। इस रोटी और दाखरस को ग्रहण कर हम आत्मबल पाते हैं। हे प्रभु यीशु, जो भोग व क्रूस मरण द्वारा तूने हमें बचाया, इस पवित्र शरीर और रक्त में सहभागी होते हुए दैनिक जीवन की चुनौतियों का संघर्ष पूर्वक सामना करने के लिए हम आपकी कृपा व शक्ति पा सकें।
ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समो, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समो, पावन पावन पावन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरे नाम में दृढ़ विश्वास करते हैं और सच्चे दिल से उस विश्वास को स्वीकार करते हैं। हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर जिसे हम आत्मा और शरीर को पवित्र करने वाला एक शांतिकारी बलिदान चढ़ा सकें, निर्मल हृदय से श्रद्धा पूर्वक तेरी उपासना कर सकें और तेरी असीम कृपा से प्राप्त मुक्ति के लिए निरंतर तेरी स्तुति कर सकें। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम प्रभु की महिमा।
हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इससे ये बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र की महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह लंगर तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनः जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं, जय गान गाते हैं। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पर संख्या 11 से 15, 31 से 35 तक। ईश्वर आपको आशीष दे। प्रभु ने मूसा से यह कहा, मैं इस्राएलियों का बुन बुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि के जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इजरायली यह देखकर आपस में कहने लगे, मानो अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है।
इज़राइल के वंशजों ने उस रोटी का नाम मन्ना रखा। वह धनिये के बीज के समान सफ़ेद था और उसका स्वाद मधु के पुओं जैसा था। मूसा ने कहा, प्रभु की आज्ञा यह है कि तुम्हारे वंशजों के लिए उसमें से एक ओमेर सुरक्षित रखा जाए, जिसे वह रोटी देख सके जिसे मैंने तुम लोगों को निर्जन प्रदेश में खिलाया है, जब मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया था। मूसा ने हारून से कहा, एक मर्तबान में ओमेर भर मन्ना लो और प्रभु के सामने रख दो, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। प्रभु ने मूसा को जैसी आज्ञा दी थी, हारून ने उसी के अनुसार उसे विधान पत्र के सामने रख दिया, जिससे वह सुरक्षित रहे। इजरायली 40 वर्ष तक बसने योग्य भूमि पहुंचने तक मन्ना खाते रहे। वह कनान देश की सीमा पहुंचने तक मन्ना खाते रहे। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। काया का ग्रंथ से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 6 पद संख्या 8। बुलावा। राजा उजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके पर सेराफम विराजमान थे। उसके 6 पंख थे, 2 चेहरा ढकने, 2 पैर ढकने और 2 उड़ने के लिए। और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज़ से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज अपनी आँखों से देखा है। एक सेराफिम उठकर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुँह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार आपके होठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेश वहाँ कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। गगन निरंतर गाता है, महिमा गरिमा कीर्तन का। आत्मा के स्तुति गानों से हल्लेलुया
स्तुत्यादर मन भावों से आत्मा के स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से आत्मा के स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिसे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का तीसरा पाठ, अध्याय 5 पद संख्या 16 से लेकर 25 तक। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो आप चाहते हैं वही नहीं कर पाते। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं हैं। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियाँ और इस प्रकार की और बातें। मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालु, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे यह प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारा प्रभु यीशु मसीह की जय। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है
वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूँ, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूँ। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। ईसा ने कहा था, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। इस पर यहूदी ये कहते हुए भुनभुनाते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा ईसा नहीं है? हम इसके माँ बाप को जानते हैं, और तो यह कैसे कह सकता है मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत भुनभुनाओ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आग्रह नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। ख्रिस्त में आदरणीय फादरगण, सिस्टरगण, प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु। आज सबों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हम अपने पल्ली का पर्व मना रहे हैं। बीते 9 दिनों में आप लोग प्रार्थना, नोवेना और मिसा बलिदान के द्वारा पल्ली का पर्व मनाने के लिए अपने आप को तैयार किया है। इस अवसर पर मैं आप सबों को आपके पैरिश की संरक्षिका माता मरियम के पर्व की शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। आज हमारे 9 बच्चे पहली बार ईसा मसीह को परम प्रसाद के रूप में स्वीकार करने जा रहा है। वे आज दृढ़ीकरण संस्कार भी ग्रहण करेंगे। मैं विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और हार्दिक बधाई भी देता हूँ। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि हम इस पृथ्वी पर एक तीर्थ यात्रा में हैं? हमारा असली घर स्वर्ग में है। इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हमें भोजन की जरूरत है और स्वर्ग जाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की। यह आध्यात्मिक भोजन है परम प्रसाद, यूकरिस्ट। जितना ज्यादा हम उससे स्वीकार करते हैं उतनी ताकत और शक्ति हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मिल जाती है। आनंद से जीना, पुण्य में जीना और अच्छी से जीने को परम प्रसाद हमें सक्षम बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग ने धन्य कार्लो अक्यूटिस के बारे में सुना है या नहीं। यह लड़का इटली का था, लेकिन रहता था इंग्लैंड में। ब्लड कैंसर के द्वारा 15 साल में वह चला बसा। उनका
शौक और इंटरेस्ट कंप्यूटर में था और सोशल मीडिया, और उनमें वह बहुत उस्ताद भी था। उसने एक वेबसाइट बनाया जिसमें दुनिया भर में खडित हुए सारे यूकरिस्ट चमत्कारों का संग्रह है। ये गूगल में हमको मिलता है। लेकिन जब से उसने पहली बार परम प्रसाद ग्रहण किया, तब से वह हर दिन मीसा बलिदान में भाग लेता था और परम प्रसाद स्वीकरण करता था। वह कहता है, यूकरिस्ट स्वर्ग पहुंचने का हाईवे है। यूकरिस्ट इज द हाईवे टू हेवन। मैंने असीसी में स्थिति उनका कब्र देखा। अभी भी उनका शरीर भ्रष्ट यानी नहीं सड़ा है। वह जल्द ही संत बनने वाला है। धन्य कार्लो रोज परम प्रसाद स्वीकार करने का समर्थ है। जितनी तैयारी और सही भक्ति के साथ हम परम प्रसाद ग्रहण करेंगे, उतनी पवित्रता में हम आगे बढ़ेंगे। संतों की जीवनी से यह पता चलता है कि उन्हें पवित्र जीवन बिताने का बल परम प्रसाद से मिलता था। उनके वीरतापूर्ण कार्यों का शक्ति स्रोत स्वर्ग से उतरी रोटी परम प्रसाद था। संत मदर तेरेसा कहती थी कि उन्हें कोरियों को गले लगाने, उनके घावों पर पट्टी बांधने और गरीबों के गरीब लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए ताकत पवित्र यूकरिस्टी यानी परम प्रसाद से मिलती थी। यानी पवित्र परम प्रसाद उनके जीवन का पावर बैंक था। इसलिए प्यारे बच्चों, बार बार पवित्र परम प्रसाद स्वीकार करते हुए उसके प्रति सही भक्ति और प्यार अपनाए। आज हम हमारे पल्ली का पर्व मनाते हैं, माता मरियम का पर्व। 8 सितंबर को हम माता मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं। हमारी 2 माँ हैं, एक हमारी जैविक माँ और दूसरी हमारी स्वर्गीय माँ, जिन्होंने हमें यीशु को दिया है। सभी माताओं जैसे हमारी स्वर्गीय माता भी हमारा ख्याल रखती हैं और हमारी मृत्यु तक हमारा ख्याल रखेगी। मरियम ने क्या किया था? संत पापा फ्रांसिस ने एक बार कहा, मरियम हमारी माँ बस चली गई और गाना गाई। मरियम सिखाती हैं कि हमें अपनी मिशन में ज़्यादा शब्द और प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मरियम जैसे चलना है और गाना है। सुसमाचार मरियम को चलती हुई दर्शाता है। स्वर्गदूत के संदेश के बाद वह चली बिना कुछ चिंता से। वह एलिजाबेथ से पास चल पड़ी, गर्भावस्था के अंतिम पलों में उनकी सहायता करने। वह शीघ्रता से चल पड़ी ईसा के पास जब काना के विवाह भोज में अंगूरी समाप्त हुई। वह चल पड़ी गोगुल्ता की ओर, क्रूस के नीचे खड़ी होने के लिए। दर्द और अंधकार के उस रास्ता में वह पीछे नहीं मुड़ी, बल्कि चलती रही। वेलांगंडी में दूध बेचने वाले एक लड़के के पास, दही बेचने वाले एक विकलांग लड़के के पास चली आई। फिर वह तूफान और लहरों में फंसे नाविकों को बचाने आई। वह आज भी हमारे शहरों और गांवों में आती रहती हैं।
उनके चित्र, मेडल, रोजरी माला और प्रणाम मरिया प्रार्थना के द्वारा वह अपने घर, कमरे, अस्पताल और हर जगह आती और कहती हैं, मैं तुम्हारी माँ यहाँ हूँ। वह एक माँ की कोमलता और विनम्रता से चलती फिरती हैं और हमें तूफानों के बीच खड़े होने की सिखाती हैं। अपने पड़ोसी के पास और जरूरतमंदों के पास चलने जाने को मरियम हमें आह्वान देती हैं। उसने गीत गाए, दीन दासी पर ईश्वर ने जो अद्भुत कार्य किया है उसकी यादगार में मरियम आनंदित होकर चलती थी, गाना गाती थी। एक अच्छी माँ जैसे वह कई लोगों को शब्द और प्रेरणा देती थी। उसने योहन को शब्द दिए और गर्भ में उछल पड़ा। उसने एलिजाबेथ को शब्द दिए और वह आशीष देने लगी। उसने बुजुर्ग सिमेओन को शब्द दिए और उसने भविष्यवाणी की। उसने ईसा को बात करने का पहला शब्द भी सिखाया। मरियम हमें सिखाती है कि हमें खुद नेदा नहीं बल्कि दूसरों को नेदा बनने का प्रेरणा देना है। मरियम हमें साहस देती है, बात करने को सिखाती हैं और विश्वास और भरोसे के दृढ़ता में जीने को प्रोत्साहन देती हैं। मैं इस अवसर पर आज हमारे पल्ली का त्योहार के अवसर पर आप सभी लोगों की प्रशंसा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा से सब आयोजन किया है, सब कुछ किया है। पल्ली पुरोहित फादर लिजो और फादर मिजो के नेतृत्व में आप लोगों ने बढ़िया से सारे चीज़ों का आयोजित किया है। सबको बधाई देता हूँ। और मैं यूट्यूब में आपके प्रोग्राम, विशेषकर यूथ लोगों का प्रोग्राम वगैरह देखता है और मेरे को मालूम है ये दौराना, ये पैरिश अच्छी ढंग से आगे चलते हैं बहुत विश्वास के साथ और बहुत पल्ली के सब कार्यों में आप सक्रिय से भाग लेकर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना भी चाहता हूँ। ऐसे हम आगे बढ़ें। मैं हमेशा बलिदान आप लोगों के लिए और आपके प्रार्थना निवेदनों के लिए चढ़ाता हूँ। ईश्वर आप सभी को आशीष से भर दे। मरियम ईश्वर की माँ हमारी रक्षा करे और ईसा का अनुगमन करीब से करने के लिए हमारी सहायता करे। जय यीशु। हे प्रभु दया कर, 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 हे प्रभु दया कर,
हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह हम पूर्ण कर हमारे हाथों अपनी दान की वर्षा कर अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। सबके प्रभु ईश्वर हमारे पाप और अपराधों का मेल अपने कृपा सागर में धो डालने की दया करें। शरण नगा प्रभु परमेश्वर में, मेरी शरण नगा प्रभु परमेश्वर में। पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा के पूजित वेदी पर अर्पित होते हैं। प्रेम आदर से हम सम्मुख आएंगे, दूत गणों के संग मिलजुल गाएंगे। पावन पावन है सगलेश्वर, पावन 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 है सगलेश्वर पावन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। कुंवारी मरियम ओ धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनधिकाल से अनंत काल तक
सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही है यह परमेश्वर सृष्टा दृश्य दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीह ईश इकलौता सारी सृष्टि का पहलौटा सभी युगों के पहले जन्मा यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाया हुआ है वो वह ईश्वर से सच्चा ईश्वर यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में संपूर्ण एक तत्व है पिता के संग उसी से सब कुछ सृजित है यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ कुंवारी मरियम से जन्मा है यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा क्रूस पर दे दी अपनी जान यह विश्वास हमारा है। दफनाया गया प्रभु का तन जैसे लिखा था नबियों ने उठा प्रभु वर तीसरे दिन यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से स्वर्ग पिता के दाहिनी ओर शोभित उसकी महिमा पार यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रस्तुत जो एक ही पावन आत्मा है सत्य का आत्मा जीवन दाता यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया प्रेरित गद और पावन है सार्वत्रिक है धर्म मंडली यह विश्वास हमारा है। पाप क्षमायित एक बपतिस्मा मानव तन का पुनरुत्थान वारिस शाश्वत जीवन का यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुति ज्ञान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए हमारे लिए और सारे विश्व के लिए ये जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उससे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया।
हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के सार्थक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आपको भी ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुव, प्रतापी राजा सगलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख की ओर। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। हे ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में त्रित्व का आराधना हम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानव बाबू ने उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्र स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणीत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र गरूब तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुतिगान, एक दूजे से पुकार कहते हैं।
हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर हैं, तेरे आत्मा ने उसकी उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य हैं, तेरे दीप्ति हैं, तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। बहु विवेक, बुद्धि और अमृता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना और स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रखने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में रहस्य में प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी और आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में ही किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझसे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संबुज फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष और पिता मार जॉर्ज के लिए, हमारे वर्तमान महाधर्माध्यक्ष मार लियो, धर्माध्यक्ष मार जेम्स के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे समर्थकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए, विशेषकर जितने भी लोग आज के दिन इसमें सब बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन सबों के प्रत्येक निवेदनों के लिए, आज के दिन प्रथम परम प्रसाद ग्रहण करने वाले हमारे बच्चों के लिए और दृढ़ीकरण लेने वाले हमारे बच्चों के लिए और उनके परिवारों के लिए, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित अस्पतालों में, घरों में रहने वाले सभी लोगों के लिए, महामारी से पीड़ित लोगों के लिए, युद्ध से पीड़ित लोगों के लिए, हम सभी लोगों के प्रत्येक निवेदनों के लिए और हमारे लिए भी जो दुर्बल और योग्य हैं, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षानुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम अपूर्णीय कृपा से ईश माता कुमारी मरियम का
और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी उपवास से जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। पुरुष हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और उपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवन तथा जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सावित्री कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख, भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र और जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुति ज्ञान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा में महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। एक जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। ओ
हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप अपराध क्षमा कर। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। और अनंत जीवन का कारण बने, आमीन। हे प्रभु हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे, हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे और हमारा खंड वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वलंत मुख तेरा गुणगान करे और तेरी सलीब हमारा कवच बने। हे प्रभु तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ उन्हें जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दुहराने योग्य हम बन जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज में दे, हमारे अपराध हमें मुँह में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। पवित्र वस्तु पवित्र लोगों की एकमात्र आत्मा पवित्र है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो, आमीन। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए।
इस समय प्यारे भाई और बहनों, दृढ़ीकरण का समय है। आप लोग बैठे रहेंगे, बच्चे लोग और पेरेंट्स खड़े हो जाएंगे ना। प्रभु दे आंखें हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यह कृपा दे कि ये दास दासी तेरे चेतना से पूरित होकर पवित्र जीवन बिताएं और विश्वास में दृढ़ होकर हर परिस्थितियों में तेरे महिमान्वित करने के शक्ति पाए। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को हर एक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम सुखी होते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप पवित्र आत्मा से पूरित होकर विश्वास में सुदृढ़ बनकर मसीह का साक्षी बनना चाहते हैं? ईश्वर आपको आशीष दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे।
प्रिय भाइयों और बहनों, याजक इन दास दासियों के ऊपर पवित्र मूर्ण संगीत करने जा रहे हैं। इनकी तैयारी में वे अपने लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब श्रद्धा भक्ति से मौन रहकर प्रार्थना करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने प्रेरितों और पवित्र आत्मा को भेजकर उन्हें शक्तिशाली बनाया। तेरी इस आनंद कृपा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रेरितों और उनके उत्तराधिकारियों के हस्तारोपण द्वारा तू आज भी कलीसिया में पवित्र आत्मा का वरदान बरसाता है। मुझ दुर्बल को इस योग्य बना दे कि मैं तेरे इन दासों को यह दिव्य दान प्रदान कर सकूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे पिता ईश्वर, तूने हमें ज्ञान स्नान द्वारा नया जन्म दिया, प्रभु मसीह के आध्यात्मिक शरीर के अंग बनाए और अनंत जीवन का अधिकार प्रदान दिया। तू अपने प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा से इन दासों को मुद्रांकृत कर तुझे आबा पुकारने, पिता पुकारने के लिए दत्तकता का आत्मा इन दासों को प्रदान कर इसे ऐसी शक्ति दे कि हस्तारोपण द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर एक सुसमाचार का साक्षी बनने वाले वीर सैनिक और कलीसिया के दास दासियां बने। तेरे पवित्र आत्मा के पुण्य फल प्रेम, आनंद, शांति, क्षमा, दया, भलाई, ईमानदारी, सौम्यता और आत्म संयम इनमें भर जाए। तेरे अनुग्रह से निर्मल जीवन बिताने की कृपा इन दासों को प्राप्त हो। हम तुझे, तेरे प्रिय पुत्र और पवित्र आत्मा को स्तुति, वंदना और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। जो इस एकाम जिसने ज्ञान स्नान स्वीकार किया है, अब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पूर्ण और सुदृढ़ बनाया गया है। रियाज तुर्की जिसने ज्ञान स्नान स्वीकार किया है, अब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर और सुदृढ़ बनाया गया। कैथरीन मेरी जिसने ज्ञान स्नान स्वीकार किया है, अब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पूर्ण और शुद्ध जा चुकी हैं।
आस्था में रिखाल को ने ज्ञान स्नान स्वीकार किया है। अब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पूर्ण और सुदृढ़ जा चुकी है। इवांजलिन ख्याल को जिसने ज्ञान स्नान स्वीकार किया, अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पूर्ण और जा चुकी। सोफिया लेक्रा जिसने ज्ञान स्नान स्वीकार किया है, अब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पूर्ण और सुदृढ़ जा चुकी। सुधी अनुष्का मिंज जिसने ज्ञान स्नान स्वीकार किया है, अब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पूर्ण और शुद्ध जा चुकी। मुक्तिदाता ईसा मसीह इस वचन के अनुसार जीने की कृपा आपको। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की मुक्तिदाता ईसा मसीह इस वचन के अनुसार जीने की कृपा आपको प्रदान करे। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मुक्तिदाता ईसा मसीह इस वचन के अनुसार जीने की कृपा आपको प्रदान करे। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मुक्तिदाता ईसा मसीह इस वचन के अनुसार जीने की कृपा आपको प्रदान करे। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मुक्तिदाता ईसा मसीह इस वचन के अनुसार जीने की कृपा आपको प्रदान। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा। मुक्तिदाता ईसा मसीह इस वचन के अनुसार जीने की कृपा आपको प्रदान।
तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मुक्तिदाता ईसा मसीह यीशु वचन के अनुसार जीने की कृपा आपको प्रदान करें। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा। मुक्तिदाता ईसा मसीह यीशु वचन के अनुसार जीने की कृपा आपको प्रदान। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मुक्तिदाता ईसा मसीह यीशु वचन के अनुसार जीने की कृपा आपको प्रदान करें। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे प्रभु स्तुति होती रहे। हे प्रेमी पिता ईश्वर, तुझसे मांगने वालों को पवित्र आत्मा प्रदान करने की अपनी प्रतिज्ञा तूने इन दासों पर पूरी की है। तूने अपने इन पुत्र पुत्रियों को पवित्र आत्मा के कृपा वरदानों से संपन्न किया और मसीह का यह उत्तराधिकारी बनाया है। हम तेरी स्तुति करते हैं, इससे ये वर दे कि ये तेरा जीवित आलय बनकर सत्य और आत्मा में तेरी स्तुति करे। हे ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, पवित्र प्रेरितों और हमारे पिता प्रेरित संत थॉमस, शहीदों, सब संतों, हमारी कलीसिया के धन्य आत्माओं एवं इस पल्ली की संरक्षिका संत मरियम की प्रार्थना मसीही जीवन की पूर्णता प्राप्त करने में इन दासों को सहायता करे। उनके स्वर्गीय संरक्षक की प्रार्थना जीवन के मार्ग पर सदा इनकी सहायता करे। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुध द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय अनश्वर भाग्य यही स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो खाता है तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से
बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों माए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवन दाई और पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। धन्य है ईश्वर जिसने ज्ञान स्नान संस्कार द्वारा हमें अपने पुत्र पुत्रियाम के पथ में पर उठाया, अपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। हम सदा उसकी इच्छा पूरी करते हुए सुसमाचार के साक्षी बने और उसके उत्साही प्रेरित रहे। हमने जो पवित्र शरीर रक्त स्वीकार किया वह हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन का कारण बने, जिसे किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और न कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। उस स्वर्ग राज के वारिस बन जाने तक ईश्वर हमें विपत्तियों में सहारा और दुख संकटों में सांत्वना दे। परीक्षाओं में बल प्रदान करते हुए वह हमारा संरक्षक करे। कलीसिया की संगति में आज शामिल हुए इन दासों को प्रभु ईसा में विश्वास करने में जिन लोगों ने उनका योगदान रहा और इस शुश्रूषा में जिन भक्तों ने भाग लिया, उन सबों को ईश्वर प्रचुर मात्रा में अनुग्रह प्रदान कर अब सदा और सर्वदा आमीन। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है उससे मुझे अपराध और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर अभी हम लोग हमारे बच्चों के लिए विश्व स्वामी रोजरी माला और स्कैम्पलर देंगे, उसके लिए बच्चे आगे आएंगे।
मेरे यीशु की माता। ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता। ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता। ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता। ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। पीढ़ी दर पीढ़ी गाते भाग्यवती माता। रो आस भरे दिल में मेरी आशा बनकर तू, प्यार भरे दिल से तू मुझे अपना ले माता। आस भरे दिल में मेरी आशा बनकर तू, प्यार भरे दिल से तू मुझे अपना ले माता। दुख हटाने तू हर दिन विनती कर माता, पाप मिटाने तू माता याचन करन सदा। दुख हटाने तू हर दिन विनती कर माता, पाप मिटाने तू माता याचन करन सदा। ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता। ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता। ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता। ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु